गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो पिछले सेशन में हमने संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात कर लिया था। तो इस सेशन में हम उसके जो 22 भाग हैं, मतलब संविधान में क्या था, 12 अनुसूचियाँ एंड 22 भाग और 395 अनुच्छेद। तो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव टॉक अबाउट द लिस्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो कितने भाग हैं गाइस? 22 भाग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। वन सेक। ओके, तो 22 भाग हैं और हम मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं कि कौन से भाग में क्या लिखा गया है। तो पहला भाग है राज्य एंड यूटी से रिलेटेड, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल 1 to 4 तक शामिल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शामिल है। सेकेंड पार्ट इज सिटीजनशिप, नागरिकता। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक शामिल है। थर्ड वन इज़ फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं 12 से 35 तक, यानी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 12 to 35। देन फोर्थ वन इज़ डीपीएसपी। इनमें क्या क्या आर्टिकल्स हैं, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, वो सारे हम पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट इज़ डीपीएसपी, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये आर्टिकल कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक। फोर्थ ए यानी कि आर्टिकल 51A, इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल हैं जो कि रशिया से ली गई हैं, और करंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फिफ्थ वन इज़ यूनियन, यानी कि संघ की सरकार, आर्टिकल 52 to 151। ऑलराइट। एंड 6 नंबर पे है हमारा स्टेट, जिसमें राज्यों के संबंधित प्रावधान है। जैसे यूनियन में पार्लियामेंट होगी, वैसे इधर विधानसभाएं होंगी, विधान परिषद होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो कौन से राज्य में होंगी, ये सारा हम पढ़ेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट। सेवन्थ वन इज़ एक आर्टिकल था, सातवां भाग, और उसको निरस्त कर दिया गया। मतलब पहले था, एग्जिस्ट करता था, पर उसको हटा दिया गया, तो इसको हमें नहीं पढ़ना। पार्ट 8 इज़ यूटी, ओनली यूटी से रिलेटेड। पहला क्या था, इनकी जो नाम, सीमा, यानी कि बाउंड्रीज वगैरह चेंज करना था ना, तो उससे रिलेटेड प्रावधान थे। और यहाँ पे क्या है, इसमें केवल ड्यूटीज़ को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, लाइक, ऑलराइट, है ना, दामन दीव वगैरह, जो भी सारी हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो वो सारी इसमें शामिल है। नाइन्थ वन इज़ स्थानीय निकाय, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, नगर पालिका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सारे इस पार्ट 9 में शामिल है। एंड इसके 2 अमेंडमेंट्स किए गए, और 9th 1A जोड़ा गया, और 9th A में नगर निकाय से रिलेटेड प्रावधान है, प्रोविजंस रिलेटेड टू दी नगर निकाय। ऑलराइट। एंड 9B में सहकारी समिति, यानी कि कोऑपरेटिव कमिटीज से रिलेटेड प्रावधान है। फिर 10वां भाग है SC और ST से रिलेटेड, इनको डेडिकेटेड है ये। एंड द पार्ट 1, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से रिलेटेड क्या प्रावधान है, उनको क्या आरक्षण दिए गए हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित हैं। क्या लोकसभा की सीटों में उनको आरक्षण है या नहीं, ये सारा फर्दर इसमें डिटेल में दिया गया है, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड 11वां पार्ट है केंद्र और राज्य के संबंध, और ये हमारा मेंस में टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि कैसे संबंध होते हैं इनके। ऑलराइट। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर किस प्रकार से होता है, केंद्र किस प्रकार से फैसले देता है स्टेट के लिए, और स्टेट में अपनी किस हिसाब से गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये क्या रीजन्स हैं इनके बीच में, और कैसे कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉन्करेंट तरीके से, तो वो सारा इसमें 11वें पार्ट में दिया गया है। 12वां है फाइनेंस, यानी कि इसमें हमारा बजट आता है, वित्तीय जो समावेशन है पैसों का, यानी कि एनुअल फाइनेंस बजट, एनुअल, वो इसमें शामिल है। तो बजट से रिलेटेड जिसमें राज्य बजट हो गया एंड यूनियन बजट वगैरह सारा सम्मिलित कुछ है। थर्ड वन इज़ बिजनेस, यानी कि व्यापार से संबंधित कुछ प्रावधान है। ये छोटे से पार्ट है और इसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो वो सारा हम पढ़ लेंगे। जैसे कंपनियों को किस आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, किस आधार पर लैंड ग्रांट करनी चाहिए, वो सारा इसमें कुछ दिया गया है। फोर्थ वन इज़ सिविल सर्विसेज, 14th इज़ सिविल सर्विसेज, जिसमें हमारी यूपीएससी, एसपीएससी एंड जो एआईएस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो राज्यसभा द्वारा कंट्रोल होती हैं या उनके द्वारा ही नियमित होती हैं, क्योंकि वो सारे स्टेट्स में उनको सम्मिलित किया जाना होता है, तो वो सारे इसमें प्रावधान दिया गया है ना। तो इनके अध्यक्ष के लिए कौन सा आर्टिकल वगैरह है, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक अमेंडमेंट के द्वारा एक प्राधिकरण ट्राइब्यूनल भी ऐड किया गया, जो इससे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड माना जाता है। ऑलराइट।
15 इज़ इलेक्शन यानी चुनाव से संबंधित, इसमें इलेक्शन कमीशन भी आते हैं, लाइक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एंड 1950 भी आता है, जो हम मेंस में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो जो एसएससी या यूपीएससी में जो प्रीलिम्स की तैयारी है ना हमारी, तो उसमें ये मायने नहीं रखता कि इसमें इलेक्शन कमीशन, उससे संबंधित आर्टिकल और इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या प्रावधान होते हैं, ये ज़रूरी है। बट मेंस में एक अलग टॉपिक है जिसमें है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से संबंधित है। 16वीं पार्ट है वो है विशेष प्रावधान, कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजंस दिए गए, ये भी मेंस का टॉपिक है। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ें ना हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। 17 इज़ राजभाषा, हमारी कौन सी राजभाषा है, जैसे हिंदी रिलेटेड और कई कई भाषाएं रिलेटेड है ना, उनमें कहीं ना कहीं प्रोविजंस इसमें रिलेटेड है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है 18वां भाग, जिसमें इमरजेंसी है। 3 प्रकार की हमारी इमरजेंसी होती है, जिसमें आर्टिकल 352, 356 एंड 360 सम्मिलित हैं। लाइक एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, लाइक राष्ट्रपति वाली इमरजेंसी, और सशस्त्र शस्त्र यानी आंतरिक अशांति अगर कोई भंग होती है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो वो इमरजेंसी किस आधार पर लगाई जाती है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद वाला पार्ट है ये बिखर गया था, परकीन हो गया था, यानी इसको भी कैंसिलेशन कर दिया गया। एंड 20 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये साउथ अफ्रीका से लिए गए प्रोविजंस है, और संविधान में संशोधन किस आधार पर होगा, और किन किन मामलों में, जैसे कोई वित्तीय समावेशन का फैसला लेना हो तो क्या जॉइंट सेटिंग वगैरह होती है वगैरह नहीं होती है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। 21वां है अस्थायी प्रावधान, यानी कि नॉन स्टेबल प्रोविजंस। एंड 22वां है पाठ, जिसमें 395 वगैरह अनुच्छेद शामिल है, जिसमें ये दिया गया है कि संविधान का नाम, शीर्षक और जो जीओआई फ्रीडम एक्ट है और जीओआई एक्ट 1935 उसके सम्मिलित मतलब उसको बर्खास्त किया गया है, ऐसा वैसा इसमें प्रोविजंस हैं। तो ये हमारे 22 भाग हो गए गाइज। कल हम इससे आगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to 395 की एक सीरीज शुरू करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, एंड मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।